डियर स्टूडेंट, हम एल्किनों की केमिकल रिएक्शनों का अध्ययन कर रहे थे। तो आगे हम इनकी जो केमिकल रिएक्शनें हैं उनमें हम लेते हैं हाइड्रोफॉर्मिलीकरण या ऑक्सो अभिक्रिया। उत्प्रेरक कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड की उपस्थिति में जब एल्किनों की उच्च ताप व उच्च दाब पर हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया होती है, तो बच्चों जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन व CHO का योग होता है, दो एल्डिहाइडों का मिश्रण बनता है जिसे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जैसे अभिक्रिया हमने दे रखी है, प्रोपीन कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2 से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक क्या लिया हमने, कोबाल्ट कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो एल्डिहाइड में देखिए आप, हमको इसमें क्या प्राप्त हुआ, ब्यूटेनॉल व 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल प्रोपेनॉल प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है बच्चों ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। इनमें क्या होता है, एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जल की उपस्थिति में योग करके हाइड्रोक्सी मरकरी यौगिक बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एल्कीने मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करती है, किसकी उपस्थिति में करती है, जल की उपस्थिति में करती है, और क्या बनाती है, हाइड्रोक्सी मरकरी यौगोत्पाद का निर्माण करती है। तो बच्चों ये जो मरकरी, यह मरकरी यौगिक सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम NaBH4 कहते हैं, के साथ अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, वह मरकरी धातु मुक्त हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम बच्चों, विमर्क्यूरीकरण, क्योंकि इसमें से मरकरी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विमर्क्यूरीकरण। तो अपचयन कराया, जो हमारी जो मरकरी यौगिक जो ऊपर प्राप्त हुआ था, किसकी उपस्थिति में अपचयन कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड के अपचयन कराया, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है और मरकरी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विमर्क्यूरीकरण। ठीक है, आगे है हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन। एल्किन डाइबोरेन के साथ यौगोत्पाद क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। एल्किने डाइबोरेन BH3 के साथ यौगोत्पाद क्रिया करके क्या बनाती है, ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण करती है। जैसे अभी रिएक्शन है इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 BH3 के साथ जब अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त होता है हमको, ट्राई एथिल बोरेन CH3 CH2 होल थ्राई B। और ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है अम्ल के साथ जलघटित होकर, ठीक है बच्चों, किसके साथ, अम्ल के साथ जलघटित होकर क्या बनाते हैं, एल्केन का निर्माण करते हैं। जबकि क्षारीय H2 के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, एल्केनॉल। ध्यान रखना बच्चों, यदि अम्ल के साथ जल अपघटित होगी अभिक्रिया, ट्राई एल्किल बोरेन जो बना था, तो क्या बनाएंगे, एल्केन। यदि क्षारीय H2 के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, एथेनॉल का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। ठीक है, आगे है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। बच्चों इससे पहले वाली में हमने पढ़ा था, सामान्य परिस्थितियों में हमने एल्कीने जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया देती है तो वह मार्कोनी काप के नियमानुसार उत्पाद बनता है। ठीक है, लेकिन यदि
इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की मिला दी जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है। ध्यान रखना बच्चों, यदि कार्बनिक पेरोक्साइड मिला दिया जाए तो अभिक्रिया फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है तथा उत्पाद मार्कोनिकॉफ के क्या होगा, विपरीत बनता है। अतः इसे विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम अथवा खरास प्रभाव अथवा पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यदि इसमें क्या किया जाए, कार्बनिक पेरोक्साइड की मात्रा मिला दी जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है तथा उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत बनता है। अतः इसे क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहलाता है। जैसे CH3 CH CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो कौन सी एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, तो Br उस डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो कहाँ पर जुड़ेगा, CH2 पे, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। श्रृंखला मैकेनिज्म दे रखी है मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा। पहले श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है, उसके बाद में श्रृंखला बढ़ाने वाले पद होते हैं और अंत में होता है श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। ठीक है, श्रृंखला प्रारंभ करने वाले होते हैं, बढ़ाने वाला होता है, श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। तो इसकी मैकेनिज्म दे रखी है मुक्त मूलक यौगात्मक अभिक्रिया की। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो पहला है हाइड्रोक्सिलीकरण। जब एल्कीनों को क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन कार्बन द्विबंध का हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है और क्या प्राप्त होता है बच्चों, 1,2-ग्लाइकोल बनता है। वापस, जब एल्कीनों को क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन कार्बन द्विबंध पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलीकरण की क्रिया हो जाती है, 1,2-ग्लाइकोल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो और ये भी है कि 1% तनु क्षारीय KMnO4 विलयन, जिसको हम बेयर अभिक्रमक कहते हैं, गुलाबी रंग का होता है जबकि 1,2-ग्लाइकोल रंगहीन होता है। अतः किसी यौगिक द्वारा क्षारीय KMnO4 को रंगीन कर देना उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगली है, यदि हम एल्कीन की अभिक्रिया ऑक्सियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया कराई जाए तो एल्कीनों का क्या हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। तो ये कौन सी एडिशन होगा, 6 एडिशन का उदाहरण होती है ये। ऑक्सियम टेट्राऑक्साइड के साथ में जब इसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, 6 एडिशन अभिक्रिया संपन्न होती है। अगली है एपॉक्सीकरण। तप्त रजत चूर्ण पर एल्कीन तथा वायु के मिश्रण को प्रवाहित करने से द्विबंध पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है और एपॉक्सी यौगिक बनता है। ध्यान देना बच्चों, तप्त रजत चूर्ण पर एल्कीन तथा वायु के मिश्रण को प्रभावित करने से द्विबंध पर क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एपॉक्सी यौगिक प्राप्त होता है। तो एल्कीनों के एपॉक्सीकरण के लिए हम क्या काम में लेते हैं, पर एसिड या पर अम्लों को काम में लिया जाता है। ठीक है, क्या काम में लेते हैं, पर अम्ल। तो उस स्थिति में अभिक्रिया को क्या कहेंगे, पिरले-चेफ अभिक्रिया कही जाती है। और ये है ऑक्सीकारक विदलन। यदि एल्कीनों को अम्लीय K2Cr2O7 अथवा प्रबल क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो द्विबंध से अणु टूट जाता है
और एल्कीन की संरचना के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि एल्केनों को अम्लीय K2CR2O7 अथवा प्रबल क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो द्विबंध क्या होता है बच्चों, टूट जाते हैं और एल्कीन की संरचना के अनुसार हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे अभिक्रिया दे रखी है, प्रोपीन K2CR2O7 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। और यदि 2 मेथिल प्रोपीन की अभिक्रिया कराएं, ऑक्सीकरण कराएं तो एसीटोन और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। अगला है ओजोनी अपघटन। इस क्रिया में भी एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंध का विदलन होता है, अणु 2 भागों में बढ़ जाता है, ये दोनों अणु कार्बोनिल अणु कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, कार्बोनिल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे एल्कीन लिए हमने ओजोन अपघटन कराया तो कार्बन यौगिक के 2 अणु इस अभिक्रिया में ओजोन अपघटन में बनते हैं।